आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बाहर से तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन अंदर कई गहरे सवाल छुपाए हुए हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो लेंचो नाम के किसान की कहानी है, जिसकी फसल तबाह हो जाती है और वो मदद के लिए सीधे ईश्वर को एक खत लिखता है। हाँ, और मजे की बात तो ये है कि उसे जवाब भी मिलता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंसानी विश्वास, दया और गलतफहमी की जटिलताओं में उलझा देती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घाटी में, जहाँ एक अकेला घर है। लेंचो, हमारा मुख्य पात्र, अपनी पकी हुई मकई की फसल को देखकर खुश हो रहा है और बस एक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा है। हाँ हाँ। और जब बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं तो वो बहुत खुश होता है। हम्म। वो कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं, ये नए सिक्के हैं। और वो आगे ये भी कहता है कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 की हैं। ये जो तुलना है ना, ये बड़ी मजेदार है। ये सिर्फ एक पोएटिक बात नहीं है। लेंचो के लिए पानी और पैसा एक ही चीज है। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी कमाई, उसके परिवार का पेट, सब कुछ प्रकृति के इसी तोहफे पर निर्भर है। तो जब वो बूंदों को सिक्कों में बदलते हुए देखता है तो ये उसके लिए एक हकीकत है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और किरदार है जिस पर हमने अभी ज्यादा बात नहीं की, खुद प्रकृति। हाँ, सही कहा। शुरुआत में वो एक वरदान की तरह आती है और फिर अचानक एक विनाशक बन जाती है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि एक ताकतवर अनप्रिडिक्टेबल शक्ति है जो पूरी कहानी को चलाती है। जो बारिश सिक्के बनकर आई थी, वही अचानक बड़े बड़े ओलों में बदल जाती है। हाँ, और स्रोत में उन्हें नए चांदी के सिक्के और जमे हुए मोती कहा गया है, जो एक क्या कहते हैं खतरनाक खूबसूरती का एहसास देता है। बिल्कुल। और ये तबाही कोई मामूली नहीं थी। 1 घंटे के अंदर पूरा खेत ऐसा सफेद हो गया मानो किसी ने नमक बिछा दिया हो। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। सोचकर भी डर लगता है। उस रात लेंचो अपने बेटों से जो कहता है वो दिल दहला देने वाला है। टिड्डियों का दल भी इससे ज्यादा छोड़ जाता। उफ। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और ये समझना जरूरी है कि उस दौर के किसान के लिए टिड्डियों का हमला एक बुरे सपने जैसा था। हाँ, जो मिनटों में पूरी फसल साफ कर सकता था। तो ये कहकर वो बता रहा है कि ओलों की तबाही उससे भी कहीं ज्यादा थी। 1 घंटे में उसकी साल भर की मेहनत, उसका भविष्य, सब कुछ शून्य हो गया। इस पूरी तबाही और निराशा के बीच जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, लेंचो के मन में सिर्फ एक उम्मीद बचती है, ईश्वर से मदद। हाँ, और यहीं से उसका विश्वास कहानी के केंद्र में आ जाता है। हाँ, और ये कोई साधारण विश्वास नहीं है। जब इंसानी कोशिशें और प्रकृति दोनों ही उसे धोखा दे देते हैं तो वो एक अलौकिक शक्ति की ओर मुड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ उसका विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक एक्शन प्लान बन जाता है। बिल्कुल। वो अगले रविवार शहर जाकर ईश्वर को एक पत्र लिखता है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं, सीधा और स्पष्ट हिसाब। हाँ, उसने लिखा, ईश्वर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। एकदम सीधी बात। मुझे अपने खेत को फिर से बोने और अगली फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, जिससे वो अपना पूरा साल गुजार सकता था और अपने काम को फिर से शुरू कर सकता था। वो सिर्फ गुजारे लायक नहीं मांग रहा, बल्कि अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का पूरा खर्च मांग रहा है। मुझे ये बात हमेशा दिलचस्प लगती है कि उसका विश्वास कितना व्यावहारिक है। हाँ, ये भक्ति या आध्यात्मिक शांति वाली आस्था से थोड़ा अलग है। ऐसा लगता है जैसे वो ईश्वर के साथ एक सौदा कर रहा है। बिल्कुल, ये मेरा नुकसान है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे पूरा करें। सही। इसे हम ट्रांजैक्शनल फेथ कह सकते हैं। लेंचो ईश्वर को एक सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में देखता है जो ब्रह्मांड के खाते को संतुलित रखता है। अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है तो न्याय करना आपका काम है। हाँ, ये एक बच्चे जैसी सादगी और एक गहरे विश्वास का अनोखा मिश्रण है। तो लेंचो ने अपनी तरफ से जो करना था कर दिया। उसने अपनी अर्जी सीधे सबसे ऊंची अदालत में भेज दी। लेकिन अब सवाल ये था कि इस खत का क्या होगा, जिसका पता था ईश्वर। और यही कहानी डाकघर में एक नया मोड़ लेती है। जाहिर है, जब डाकिया को ये खत मिला तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अपने पूरे करियर में उसने ऐसा पता नहीं देखा था। नहीं देखा होगा। वो खत को पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर, जिसे एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति बताया गया है, वो भी पहले तो खूब हंसा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो कहानी को बदल देता है। पोस्टमास्टर अचानक गंभीर हो गया। हाँ। उसने खत को मेज पर रखा और कहा, क्या विश्वास है, काश मुझ में भी इस आदमी जैसा विश्वास होता जो ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है। उसका नजरिया मजाक से बदलकर सम्मान में तब्दील हो गया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है।
पोस्टमास्टर इस विश्वास को एक मजाक के तौर पर खारिज कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसे उस खत में एक इंसान की अटूट आस्था की पवित्रता दिखाई देती है और वो उसे टूटने नहीं देना चाहता। चलिए, अब लेंचो से हटकर एक पल के लिए पोस्टमास्टर के बारे में सोचते हैं। जरूर। ये सिर्फ एक दयालु आदमी नहीं है, वो एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी दूसरे के विश्वास की पवित्रता को बनाए रखना चाहता है, भले ही वो खुद उस पर उस तरह से विश्वास ना करता हो। बिल्कुल, उसका ये काम सिर्फ दान नहीं बल्कि एक तरह से मानवता के आदर्शों को बचाने की कोशिश है। कभी कभी लगता है कि कहानी का असली नायक लेंचो नहीं बल्कि पोस्टमास्टर है। ये एक बेहतरीन सवाल है। एक तरह से हाँ, लेंचो का विश्वास तो स्थिर है, वो बदलता नहीं, लेकिन पोस्टमास्टर वो पात्र है जो एक नैतिक चुनाव करता है। वो अपने रोजमर्रा के काम से ऊपर उठकर कुछ असाधारण करने का फैसला करता है। उसने पत्र का जवाब देने का फैसला किया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं होंगे। हाँ, लेंचो को 100 पैसों चाहिए थे, और ये कोई छोटी रकम नहीं थी। पोस्टमास्टर अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा देता है, अपने कर्मचारियों से मदद मांगता है और अपनी दोस्तों से भी दान के काम के लिए पैसे देने को कहता है। तो एक अजनबी के विश्वास को जिंदा रखने के लिए एक छोटा सा समुदाय एकजुट हो जाता है। लेकिन वे 100 पैसों जमा नहीं कर पाए। नहीं, वे सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर सके। ये भी कहानी का एक यथार्थवादी पहलू है। सही कहा। सिर्फ एक शब्द लिखा, ईश्वर। अगले रविवार लेंचो डाकघर आता है, उसे पत्र दिया जाता है और पोस्टमास्टर, जिसने ये सब किया था, छिपकर देख रहा था। हाँ, ये सोचकर कि लेंचो के चेहरे पर खुशी और हैरानी देखकर उसे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और यही कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा आता है। लेंचो को पैसे देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे पैसे मिलने का पूरा यकीन था। उसके लिए ये कोई चमत्कार था ही नहीं, ये तो होना ही था। उसके पत्र का स्वाभाविक परिणाम। बिल्कुल। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसका चेहरा बदल गया। वो खुश होने की बजाय गुस्से में आ गया। हाँ, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। एक आम इंसान को अगर अप्रत्याशित रूप से पैसे मिलें तो वो हैरान या खुश होगा। लेंचो सीधा गुस्सा हो गया। ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। लेंचो के तर्क के हिसाब से सोचिए। उसके दिमाग में दो बातें पत्थर की लकीर हैं। एक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। दो, ईश्वर उसकी मांग को अनदेखा नहीं कर सकता। अच्छा, तो अगर उसने 100 पैसों मांगे थे और सिर्फ 70 मिले, तो गड़बड़ ईश्वर की तरफ से तो हो ही नहीं सकती। तो गड़बड़ कहीं बीच में हुई है। हाँ। तो उसका शक तुरंत इंसानों पर गया। उसने एक और खत लिखा। जब पोस्टमास्टर और कर्मचारियों ने, जो शायद अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे, हाँ, उस खत को खोला तो उसमें लिखा था, ईश्वर, जो पैसे मैंने मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे। मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत जरूरत है। लेकिन उन्हें मुझे डाक के जरिए मत भेजिएगा क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड है। लेंचो